आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान एक बार फिर से युद्ध की आग में जल रहा है। तालिबान लड़ाके अफगानिस्तान के अधिकांश इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं और अफगान सैनिक काबुल, कंधार जैसे बड़े शहरों को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। और ऐसे में दुनिया जानना चाहती है कि आखिर ये तालिबानी कौन लोग हैं और इनका कितना खौफ क्यों है। देखते हैं रिपोर्ट। इतिहास शायद ही किसी मुल्क की किस्मत में इतने अजीबोगरीब तरीके से वक्त के पन्ने पलटता हो जितना अफगानिस्तान की पहाड़ी पथरीली जमीन ने देखा है। कभी रूस के समर्थन से चल रहे जहीर शाह के शासन में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा अफगानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान के मध्ययुगीन शासन को भी देख चुका है। इसके बाद 9/11 के हमले के बाद अमेरिका और नाटो देशों की सेनाओं ने तालिबान के शासन से मुक्ति दिलाई तो 20 साल में अपने पैरों पर खड़ा होना मुल्क सीख ही रहा था कि तालिबान ने फिर सर उठा लिया। फिर वही शरिया कानून, कोड़े मारने की सजा, सड़कों पर कत्लेआम और दाढ़ी बढ़ाने, संगीत सुनने, महिलाओं पर पाबंदियों जैसे मध्ययुगीन फरमानों का दौर लौट आया है। देश के अधिकांश हिस्सों पर फिर तालिबान का कब्जा है और लोग खौफ से फिर घर बार छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में भागने को मजबूर हैं। 2001 में अमेरिका ने 9/11 हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन की तलाश में अफगानिस्तान में एंट्री की थी और तालिबान की सत्ता को खत्म किया था। जो बाइडेन प्रशासन के आने के बाद अमेरिका सैनिकों ने अफगानिस्तान को छोड़ने का फैसला किया। इसी के साथ तालिबान के हमले तेज हो गए और आज मुल्क के 85% इलाकों में तालिबान अपना कब्जा होने का दावा कर रहा है। पाकिस्तान और ईरान से लगती सीमा के इलाकों पर अब तालिबान का कब्जा है और कंधार पर कब्जे की जंग तेज है। कई इलाकों में तालिबान ने सुरक्षा चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया और कई इलाकों में टैक्स तक वसूलना शुरू कर दिया। इन इलाकों से घर बार छोड़कर जाते लोगों की तस्वीरें आज अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन गई हैं। दुनिया जानना चाहती है कि आखिर ये तालिबान कौन लोग हैं और इनका इतना खौफ क्यों है। तालिबान का उभार अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हो। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में उनकी बुनियाद खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाके से विदेशी शासन खत्म करना है। वहां शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद है। शुरू में सामंतों के अत्याचार, अधिकारियों के करप्शन से आजीज जनता ने तालिबान में मसीहा देखा और कई इलाकों में कबाइल लोगों ने इनका स्वागत किया। लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की लोकप्रियता भी खत्म कर दी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उससे निजात पाने की लोगों की उम्मीद खत्म हो गई। शुरुआती दौर में अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव खत्म करने के लिए तालिबान के पीछे अमेरिका समर्थन भी माना गया। लेकिन 9/11 के हमले ने अमेरिका को कट्टर विचारधारा की आंच महसूस कराई और वो खुद इसके खिलाफ जंग में उतर गया। लेकिन काबुल, कंधार जैसे बड़े शहरों के बाद पहाड़ी और कबाइल इलाकों से तालिबान को खत्म करने में अमेरिकी और मित्र देशों की सेनाओं को पीछे 20 साल में ही सफलता नहीं मिली। खासकर पाकिस्तान से सटे इलाकों में तालिबान को पाकिस्तान समर्थन ने जिंदा रखा और आज अमेरिका सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान फिर से सर उठाकर खौफ का नाम बनकर उभरा है। दरअसल जब अप्रैल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने सितंबर तक अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी का ऐलान कर दिया तो तालिबान को मैदान साफ लगा और उसने हमले तेज कर दिए। अफगानिस्तान के सैनिक पीछे हटते गए और तालिबान का कब्जा बढ़ गया। आज तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के 85% हिस्सों पर उसका कब्जा है।
काबुल के बाद अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार के कई चेक पोस्ट पर तालिबान कब्जा जमा चुका है। शहर पर कब्जे की लड़ाई तेज है। पाकिस्तान से सटे इलाकों में भी चेक पोस्ट तालिबान के कब्जे में है। ताजिकिस्तान बॉर्डर पर तो तालिबान के हमले के बीच हालात इतने खराब हो गए कि अफगान सैनिकों को भागकर ताजिकिस्तान में शरण तक लेनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।